गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जय मां सुरकंडासुरी, जय मां राज राजेश्वरी। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर आपको ये दिख रहा है, ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है कि नहीं। ये पर्सन वापस आएंगे या फिर आपके साथ कंटिन्यू होगा इनका लाइफ या नहीं होगा, या आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। क्लेम ज़रूर कीजिए वीडियो को। तब तक क्लेम करने के लिए क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में डालना है जय मां सुरकंडासुरी, जय मां राज राजेश्वरी, और 333 डाल के क्लेम कीजिए। माँ भगवती सुरकंडासुरी नवरात्रि चल रही है, तो भगवती माँ सुरकंडासुरी की कृपा आप पे बनी रहे और आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहे। चलिए देख लेते हैं। 3 बार उस पर्सन का नाम लीजिएगा दिमाग में और ध्यान कीजिए उस पर्सन का। मैं बताता हूँ उसकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो आपसे प्यार करता है कि नहीं। जय माँ भगवती सुरकंडासुरी। सपोर्ट जरूर कीजिए चैनल को। और अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग, तो मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर देता हूँ। व्हाट्सएप पेड रीडिंग है, बुक करना है आपको, मैं बताऊंगा आपको। जय माँ भगवती सुरकंडासुरी। जो भी इस वक्त उनकी एनर्जी करने की, जय माँ सुरकंडासुरी। चलिए बात करते हैं आपके पार्टनर की। तो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग किया है, आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा दिया है, और चीटिंग करने के बाद ये पर्सन पीछे मुड़ के देखना चाह रहा है। ये पर्सन जिसने आपके साथ चीटिंग किया है, चीटिंग कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये पर्सन किसी और से बात करता है, आपसे प्यार नहीं करता, तो लवर की एनर्जी साथ में प्यार अभी भी करता है। क्यों ये पीछे मुड़ के देखना चाह रहा है, क्यों ये आपको स्टॉक कर रहा है। अगर ये पर्सन आपको छोड़ना चाहता है तो ये पर्सन पीछे मुड़ के क्यों देख रहा है। ये पर्सन पीछे मुड़ के देख रहा है, इसको रियलाइज्ड हो चुका है कि कुछ तो मैं छोड़ रहा हूँ लाइफ में, कुछ तो मेरे साथ गलत हो रहा है। इसको मिसलीड किया, मिसगाइड किया, भड़काया है किसी पर्सन ने, कोई और पर्सन आके मैनिपुलेट किया, जिस वजह से इसको वो गलती एहसास हो चुकी है। इसको समझ में आ गया, ये पर्सन आपको ब्लेम करता है। ये पर्सन कहता है कि आपकी वजह है, आपकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, बिकॉज ऑफ यू, जो भी हमारे बीच में इश्यूज़ हुआ है। ये पर्सन, लेकिन ये सब चीज़ें अब उसको सेल्फ रियलाइज़ हो चुका है, उसको ये महसूस हो चुका है कि इसने आपको चीट किया है। इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है कि ये चीटर है, इसने आपके साथ गलत किया है, जो भी किया है आपके साथ गलत किया है। इसको गलती का एहसास हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वो पर्सन मुझे नहीं चाहिए, बट क्या कभी उस पर्सन को ये एहसास होगा कि उसने आपके साथ गलत किया है? बिल्कुल होगा और हो गया है। उसको ये पता चल चुका है कि वो पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है, ये गलती का एहसास हो चुका है। दूसरी चीज़, आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत पास्ट का रिलेशनशिप है, एक्स है, 1 साल 2 साल हो गए, अभी भी वो भूले नहीं उस पर्सन को। आप भूल नहीं पा रहे हो और आपको लग रहा हो थर्ड पर्सन के साथ गया है, तो थर्ड पर्सन ने उस पर्सन को चीट कर दिया, धोखा दे दिया, और अब इसको वो कर्मा मिलके इसको ये समझ में आ चुका है कि इसकी कितनी बड़ी गलती थी। जैसे करनी वैसे भरनी, इसको वो चीज़ दिखाई दे रही है और इसको वही चीज़ फीलिंग हो रहा है जो आपको हो रहा है। जैसे आपके साथ इस पर्सन ने किया है, इस पर्सन के साथ भी वैसा ही हो रहा है। जो पर्सन नो कॉन्टैक्ट में है वो आपसे प्यार करता है कि नहीं? बिल्कुल प्यार करता है, 100% प्यार करता है, लवर की एनर्जी है। लेकिन ये किसी और पर्सन की वजह से आपसे दूर गया है, तो ये पर्सन, और अब देखिए यहाँ पे और एक चीज़ दिखता है, मैनिफेस्टेशन। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्टेशन किया, आपने कोई रेमेडी की, आपने कोई प्रे किया, आपने उसका रिजल्ट भी आपको मिलते हुए नजर आ रहा है। आपके पर्सन अकेले हो चुके हैं। अगर आप बात करेंगे आपके पार्टनर की, तो वो अकेला है, इसने आपको अकेला किया था, अब इसको अकेला फील हो रहा है। आपके पार्टनर को ये भी मालूम है कि इसने आपको उस वक्त छोड़ा जब ज़रूरत थी इसको आपकी। अब ये पर्सन खुद अकेला महसूस कर रहा है आपके बिना, कहीं ना कहीं आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है। इस पर्सन को
भी कहीं ना कहीं आपकी याद आ रही है। ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, एक कमिटमेंट दिया होगा इसने आपको, या आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, और या फिर शादी का प्रॉमिस किया, बहुत बड़ा लंबा वादा किया, बहुत दिन आपके साथ स्पेंड किया, बहुत साल तक आपके साथ रहा, और उसके बाद छोड़ के आपको चीट कर दिया है। थर्ड पर्सन आ गया है, एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर आ गया है, जो भी कुछ हुआ है झोल बोल, इस पर्सन को ये समझ में आ गया कि मैंने इस आपको कमिटमेंट दिया, इसको कमिटमेंट दिया, और कमिटमेंट देने के बाद मैं पीछे हट गया, मैंने चीट कर लिया इस पर्सन को, ये इसको रियलाइज़ हो चुका है, और कहीं ना कहीं उस बात का इसको दुख है, काफ़ी दुख है। और दुख कब हुआ? जब ये अकेला महसूस कर रहा है, जब ये अकेला फील कर रहा है। इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी हुआ है, उस वजह से इसके फाइनेंस में भी इश्यूज हुआ है। जॉब, बिजनेस जो भी ये करते हैं, यहाँ पर भी इशू हुआ है। यहाँ पे हो सकता है कि थर्ड पर्सन पैसे के लिए इसके पास आया था, इसको चूस लिया, पूरी तरह गन्ने की तरह चूस लिया इसको, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या फिर ये सिचुएशन और बनती है कि आप दोनों की रिश्ते में जो आगे कंटिन्यू नहीं हुआ है, या आपसे इनकी शादी नहीं हुई है, जिस रीज़न इसका फाइनेंशियल हो सकता है। आप लड़के हो तो आपका फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा ख़राब हो, फैमिली थोड़ा अलाउ ना कर रहा हो, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका पार्टनर अकेला हो गया तो ये आपके पास आना चाहता है, इसको अकेलापन लग रहा है, अकेलापन से घुटन हो रहा है इसे। अब ये घर का ना घाट का, अब ये क्या करे? थर्ड पर्सन ने इसे छोड़ दिया है, थर्ड पार्टी ने इसे छोड़ दिया, इसलिए पीछे मुड़ के देखना चाह रहा है। आपको कमिटमेंट दिया था, उसका रिग्रेट में काफ़ी पछतावा इसको हो रहा है। इसने आपको ब्लेम किया हर चीज़ के लिए, आपके साथ झगड़ा किया, फाइट किया हर चीज़ के लिए, वो गलती इसको एहसास हो रही है, और इसलिए लवर की एनर्जी दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर कि आपका और इसका कनेक्शन तो गहरा लग रहा है मुझे। प्यार कहीं ना कहीं इसके दिल में अभी भी है, कहीं ना कहीं समवेयर ये सोचता है आपके पास आने की, कभी ना कभी ये सोचता है कि आपके पास आए, आपके साथ कंटिन्यू करे, आपके साथ फ्यूचर देखे। लेकिन इसने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, खुद इसने ये रिलेशनशिप ख़राब किया है थर्ड पर्सन को बीच में लाके। और आप भी कभी ना, अब आपको भी प्यार तो है इस पर्सन से, प्यार तो बहुत है आपको इस पर्सन से, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं यार, मतलब आई डोंट वांट टू गो बैक टू द सेम वे। अब मुझे मूव ऑन होना चाहिए, हो नहीं पा रहे हो, अब हुए नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि मूव ऑन हो जाना चाहिए अब। और ये भी दिख रहा है कभी कभी, क्योंकि इसने उस लेवल का हर्ट आपको करा है। एक बार ने आपने इसको सेकंड चांस दिया है, फर्स्ट चांस दिया, सेकंड चांस दिया, सुधरा नहीं, सुधरने का नाम नहीं लिया, लेकिन अभी सुधरना चाहता है। और सुधरने की वजह यह है कि थर्ड पर्सन ने इसके साथ चीटिंग किया है। सुधरने की वजह यह है कि इसको सारी चीज़ें गलती वन बाय वन रियलाइज़ हो रही है, इसको समझ में आ रहा है कि मैं गलत था, ये गलत नहीं, मैं गलत था। पहले ये आपको गलत बताते थे, पहले ये आपकी हर छोटी छोटी चीज़ों पे पॉइंट आउट करते थे, हर एक चीज़ों पर पॉइंट आउट करना, आप इससे बात क्यों करते हो, उससे बात क्यों करते हो, यहाँ क्यों जाते हो, वहाँ क्यों जाते हो, ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, ऐसा बिहेव क्यों करते हो, मुझे टाइम नहीं देते हो, बहुत सारे पॉइंट आउट करते थे। अब ये इनको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं आपने झेला है, इन्हें इतने सालों से झेला है, और आप इनसे सच्चा प्यार करते हो, ट्रू लव है आपका, और ये चीज़ इनको समझ में आ गई है। और इसलिए ये लवर की एनर्जी दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं इनका फीलिंग्स जो दबा दिया था, फीलिंग्स अपने अंदर इन्होंने दबा दी थी, फीलिंग जो अंदर दबा दी थी, जो फील ये करते थे आपको पहले, वो फीलिंग बीच में क्या हो गया था, डिसकनेक्टिविटी हो गई थी, आप दोनों के बीच में डिसकनेक्टिविटी हो गई थी। और उसकी वजह ये था कि यहाँ पर ये दिख रहा था इनको कि कोई थर्ड पर्सन आके इनको लग रहा था कि वो इनको ज़्यादा प्यार करेगा, लेकिन इनका जो वो सारा जो प्लान था उस पर पानी फिर गया। इनको ये लगता था कि नहीं, आपसे ज़्यादा वो पर्सन इनको प्यार करता है, जबकि वो तो इनके पैसे के पीछे दिख रहा है, जबकि वो तो इनका पैसे के पीछे, और प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं वहाँ पर वो डोमिनेटिंग है, ईगोस्टिक है। और ये बात इनको अब समझ में आ रही है।
जो इन्हें हजम नहीं हो रही है, पच नहीं रही है, और इसलिए ये अकेला रहना चाहते हैं और आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत, पेज ऑफ कप साथ में आया कि ये खुद से एक शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आपके पास आ जाएं, हो सके तो 21 डेज के अंदर कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं। ये कुछ ना कुछ मैसेज कॉल का ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर से वो फीलिंग कि नहीं, आपसे बात करना चाहिए। और फीलिंग्स कब आ रही है? जब ये अकेला हो गया पर्सन, जब थर्ड पर्सन ने इसे लेसन सिखा दिया है, जैसे को तैसे, जैसे करनी वैसे भरनी। जब वो समझ में आया तब जाके उसको ये समझ में आ रहा है, वैसे इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको भी सेम पैटर्न फॉलो करना है, सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। आपको क्या करना है? पेशेंस रखना है, कॉल मैसेज नहीं करना है, इग्नोर करना है। ये इतने दिन से इग्नोर कर रहे थे, अगर ये आपके पास आते तो आप इग्नोर कीजिएगा, आप ज़्यादा भाव मत दीजिएगा। आप इन्हें अपनी खुशी दिखाइएगा, आप ये दिखाइएगा कि मैं कितना खुश हूँ लाइफ में। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। क्या कहा मैंने? तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ये अपनी फीलिंग हमें दिखानी है। कोई और आएगा ज़िंदगी में, कमी है क्या किसी बात की? हमने तो रिश्ता नहीं तोड़ा, हमारी तो गलती नहीं थी, मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, मैं तो धोखेबाज नहीं हूँ, तुमने धोखा किया है। तुम थर्ड पर्सन को लेके आए, चाहे तुम थर्ड पर्सन में फैमिली बीच में आई हो, एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर बीच में आया हो, कोई और लड़की लड़का बीच में आया हो, डजेंट मैटर, आई डोंट केयर, बट तुम्हारी गलती है। किसी और ने तुम्हारे अंदर जहर भरा हो, लेकिन ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, दिस इज़ योर फॉल्ट। ये मेरा कोई, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये उसको दिखाना है, क्योंकि इसने आपके रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट कर दिया, क्योंकि इसने आप दोनों के रिलेशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि यहाँ पर आपको छोड़ भी नहीं रहा है और आप इस रिलेशनशिप को छूट भी नहीं पा रहे हो। आपकी ज़िंदगी में कोई और एंट्री भी हो रही है तो आपको लग रहा है कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिल में ये काफ़ी गहरा बसा हुआ है पर्सन। और सिचुएशन यहाँ पे सच यही है कि ये भी फीलिंग्स रखता है आपके लिए, इनके भी दिल दिमाग में आप कहीं ना कहीं हो, क्योंकि लवर की एनर्जी और पेज ऑफ कप्स यही कहता है कि यहाँ पर इनके भी दिल दिमाग में आप कहीं ना कहीं हो। ये भी आपको भुला नहीं पाते हैं, इनको भी आपका केयरिंग स्वभाव। पहले तो ये घुटन महसूस कर रहे थे, घुटन महसूस करते थे, बीच में इरिटेट हो रहे थे, बीच में ये दिख रहा था इरिटेट हो रहा हूँ मैं, इरिटेट हो रहा हूँ, मुझे जाने दो, छोड़ दो, मुझे ज़्यादा प्यार मत बरसाओ इसको, मुझे नहीं पच रहा है प्यार, मुझे नहीं जम रहा है प्यार। कूदते कूदते चले गए थर्ड पर्सन के साथ में, अरे वाह ये तो लाइफ कुछ और हो जाएगा। लेकिन जो इमेजिनेशन होता है, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं हमेशा, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, होता वो जो हम नहीं सोचते। यहाँ पर भी वही सिचुएशन सेम बनी पड़ी है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये पेज ऑफ कप्स दिख रहा है, आपके साथ एक शुरुआत कर सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये अपनी गलती को एहसास इनको हो चुका है। इनका फाइनेंशियल सिचुएशन भी ख़राब है। यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इसको, आप में से देखो जो करता हुआ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग द वीडियोज़ और द वीडियो, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू पीपल। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर को सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, बहुत पैसा दिया है यहाँ पे ऐसे लोग दिखाई दे रहा है मुझे। आप नहीं होंगे, कोई और होगा आप में से, लेकिन जो वीडियो देख रहा है, इसलिए इसको वहाँ पर भी फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पर वो फाइनेंशियली सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है, जो उसको अभी समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़, ये पैसे वाला है तो थर्ड पर्सन आया ही उस लिए था, उनका इंटेंशन ही पैसे का था कि इससे पैसा लूटे। अब मन भर गया, काम खत्म हो गया। जैसे इसको आपसे मन भरा था कि मन भर गया कुछ समय के लिए, इरिटेट हो रहा है कुछ समय के लिए, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे बाबा,
अब उस पर्सन ने इसके साथ भी वैसे हरकत कर ली है, वैसी सिचुएशन बन चुकी है दोनों के बीच में। और लिटरली आई एम टेलिंग टुडे कि यहाँ पर दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो गई है। और इसलिए ये पर्सन पेज ऑफ कप्स आया कि पर्सन आपके पास अप्रोच करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, और ये कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करेगा। आपको थोड़ा एटीट्यूड दिखाना है, चैलेंजेस इसको देना जैसे इसने दिया, और कोई गुड न्यूज़ अगर आपको आएगी ज़रूर, क्योंकि गुड न्यूज़ का कार्ड है। आपका फाइनेंशियल वीक चल रहा है तो फाइनेंशियली भी आप स्टेबल होंगे। कुछ पैसे का इशू चल रहा है, फाइनेंशियली वीक चल रहे हो आप, तो वहाँ पे भी गुड न्यूज़ होते नज़र आ रही। कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ अगर दिख रहा है मुझे, तो फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्गनेस आपके अंदर आ रही है, एक चीज़ें बदलते नज़र आ रही है। तो ये पर्सन अगर मैसेज कॉल आपको करता है तो आप थोड़ा 1-2 मैसेज इग्नोर कीजिएगा, उसके बाद इससे बातचीत करिए, क्योंकि जैसे इसने आपके साथ किया वैसे ही आपको इसके साथ करना है। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें डेफिनेटली चेंज होगी, बट यहाँ पर वेट आपको करना है। और यहाँ पे लवर की एनर्जी कि उसके दिल दिमाग में प्यार तो है आपके लिए, प्यार तो है, और वो ये भी सोच रहा है कि कहीं सामने से आप इसे मैसेज कॉल ना करो, कहीं सामने से आप इसके पीछे ना जाओ, क्योंकि आप इसके पीछे जाते थे, क्योंकि आप ने बहुत एफर्ट्स डाले, जिसका इसने रिस्पेक्ट नहीं रखा, जिसका इसने वैल्यू नहीं किया। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ठहरना, थोड़ा सा रुकना है। ठहराव ज़िंदगी में ज़रूरी है। जब हमारी मनस्थिति सही ना हो, जब हम बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा उतावलापन हमारे अंदर हो रहा है, ठहराव, रुकना चाहिए। चीज़ें बदलेंगी, ये खुद के खुद घूम फिर के सिचुएशन, परिस्थिति ऐसे बनेगी कि आपके पास आ सकता है पर्सन, लेकिन आपको वेट करना है। आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, चीज़ें बदलेंगी। बस ऐसे ही बिहेव कीजिए, देखिए चेंज होगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। भर भर के कमेंट कीजिए, चैनल नीचे जा रहा है, चैनल को थोड़ा उठाइए। अब वीडियोस बनाऊंगा डेली आपके लिए, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है आप मुझे लिख के बताइएगा। और पर्सनल पेड रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर व्हाट्सएप डालता हूँ, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपका पेड रीडिंग में बुक कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन फॉर मी। थैंक यू सो मच, टेक केयर। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। थैंक यू सो मच।